भूषण स्टूडियो अर्जुनी ला लाइक करू, शेयर करू और अपन आशीर्वाद माया दुलार जरूर दू। आए बेंद्रा बेंद्रा ता बेंद्रा ना खोर तो टोमन घर आवे काजी वो तो नवा पानी खा चल दे जी। नवा पानी खाए चलते हैं। हां अब तो वहाँ 1300 कर भैया अभी तक कहां नहीं है। अरे ले चल देख चल तो बेंद्रा कोई हम हां ये हां भी अरे अरे राक्षसो, श्री रामचंद्र जी का सेवक सुग्रीव का और अपने रावण से कहना कि कोई वानर उनसे मिलने आया है। यह संदेशा तुम अपने महाराज रावण को पहुंचाओ। अरे मैं सो या ये तो हमार सरकार हर के लाते हैं। ठीक है, जाओ बताओ। हो बैठो, चल चल चल। सरकार जय शंकर की। शंकर जी। हाँ समाचार ही बात है सरकार। हाँ आप सुनाओ, जल्दी सुनाओ। बंदर आए आपसे मिलना चाहते। जाओ उसे बुला कर ले आओ। हाँ सरकार। ठीक है, चलो चलो। ये सरकार अच्छा, अरे बंदर तू कौन है? गया हूँ सभा दरबार तब सुमरि राम पद कंज चितवही ये हाँ कह दस कांठ कवन मैं रघुबीर दूत हम जान पिता सहित कारण आया हूँ बंदर तू कौन है? ये हाँ उत्तम कुल पुलस करना शैव वीरंत पूछे बहुबा गीत लोक पाल रे रावण, तुम्हारा उत्तम कुल है, भ्रष्ट नीति के तुम नाती हो। शिव और ब्रह्मा जी की तूने अनेकों प्रकार से पूजा किए हैं, उनसे वर पाए हैं। राजमध्य मौवस तुमने जगत जननी माँ सीता को हर लाए हो। अब तुम मेरे सुवचन सुनो। श्री रघुनाथ जी तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका चबाओ और गले में कुल्हाड़ी डालकर कुटुंब सहित अपने स्त्रियों को आगे करके अबे होकर चलो। प्रतपाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अभिमानी आरत गिरा सुरत प्रभु अभाग करेंगे शरणागत के पालन करने वाले श्री रामचंद्र जी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ऐसी विनती सुनकर वे तुम्हें निर्भय कर देंगे। ये हाँ रे कपिपोत बोलो संभारी मोर जानहि बोल जुड़ारी। ये हाँ कौन नाम जनक कर भाई सेना ते माना मिटाई।
संभाल कर बोल। मूर्ख मुग्धताओं के शत्रु को तू नहीं जानता। रे भाई, अपने और अपने बाप का तो नाम बता, किस नाते तू मुझे मित्रता मानता है? अंगद नाम बाल कर देता, साधु कबौ भय देता। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रामाल मानव मन जाना। मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे तुम्हारी कभी भेंट हुई थी? ये अंगद ताई बाल कर बालक, उपजमु बसनल कुल घालक। गर्दन गया जस तुम जायो, निज मुख हाँ, मुझे याद है, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू बाली का ही बेटा है। रे कुल नासक, तू अपने कुल रूपी मेंस के लिए अगले रूपी पैदा हुआ, बैठता ही पैदा हुआ, गर्भ में क्यों न नष्ट हो गया? तो अपने मुख से उन वनवासियों का दूध कहलाया। अब बाली का कुछ सफल तो सुना, आजकल वह राजा कहाँ है? ये अब कहो कुशल बाल कहाया, सिंहसी बचन तबया गद दिन दस गए बाल पही जाई, दूजे कुशल सखाउला। 10 दिन बीत जाने पर बाली के पास जाकर मित्र को गले से लगाकर उन्हीं से कुशल पूछ लेना। रघुनाथ जी से विरोध करने पर क्या कुशल होती है वे तुम्हें विस्तार से बताएंगे। हे मूर्ख, वेद उसी के मन में होता है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। हम कुल गालक सत्य तुम कुल पालक दस्सी, अंधन बहरीन हंस कही नयन कान सब सत्य। मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, पर तुम तो कुल के रक्षक हो। अंधे और बहरे भी ऐसी बातें नहीं किया करते, पर तुम्हारे तो 20 नेत्र 20 कान है। शिव ब्रह्मा मुनियों की आदि समुदाय जिसके चरणों की सेवा चाहते हैं, उसका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। ऐसी बुद्धि होने पर तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। ये सुन कठोर बाने कपके, कहत दसानन नयन सके। खल तप कठिन बचन सकसाऊ, नीति धर्म मन जानत रे दुष्ट, मैं तेरा सब वचन इसलिए सुन रहा हूँ, मैं नीति और धर्म जानता हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमाओ सुने कृत पर प्रिय चोरी। देखी नयन सुत रखवारी, बुरी ना भराओ धकवत धारी। तुम्हारी धर्म शीतल है, यह मैंने सुनी है कि तूने सुने में पराई स्त्री को हर लाए हो, और दूध की रक्षा की बात तो मैंने स्वयं अपने आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। नौ कान कटे हुए बहन को देखकर तुम्हें धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है जो मैंने तुम्हारे दर्शन पाए।
जनि जड़ पस जड़ जंतु कपि सठ बिलोक मम भाव लोकपाल विपुल शशि ग्रहण हेतु सबराव ये हाँ तुम्हारे कटक मांझ सुधुआ सोतन दिवै कवन जोदा हाँ सब सब नार बिरह बलही ना अनुजला तो दुख दूध मलीना जड़ जंतु बंदर व्यर्थ बातें ना कर मूर्ख मेरे भुजाओं तो देख एक जैसे चंद्र को ग्रेसने के लिए जाओ रे अंगद तेरी सेना में ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे लड़ सकेगा तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलीन है और उसका छोटा भाई उसी के दुख में दुख और उदास रहता है तुम और सुग्रीव तो नदी तट के वृक्ष हो राम मेरा छोटा भाई वह तो अत्यंत डरपोक है मंत्री जामवंत वह तो बूढ़ा हो गया अब वह क्या लड़ सकेगा नल नील सिर्फ कार्य जानते हैं वह लड़ना क्या जाने हाँ एक बानर बहुत बलवान था जो मेरे लंका को आया था और मेरे लंका को चलाकर चला गया ये हाँ सत्य वचन कहो निष्ठरना साचो की सखिन पुरता हाँ रावण नगर अल्पकति तुम्हें वचन सत्य को सच्ची बात कहो क्या उस वानर ने सच में तुम्हारा नगर जला डाला रावण का नगर अरे छोटे से वानर ने जला डाला ऐसी बातें सुनकर कौन विश्वास करेगा अरे रावण जिसका तुमने बहुत बड़ा युद्ध का कष्ट रहा है वह तो सुग्रीव का भेजा हुआ दौड़कर चलने वाला द्वारूत है वह बहुत चलता है लेकिन वीर नहीं उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था क्या उस वानर ने सच में प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा सारा नगर जला डाला लगता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया यही कहीं छिपा रहा अरे रावण तुम सदा सत्य ही कहते हो हमारी सेना में ऐसी कोई नहीं जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए नीति ऐसी है सी यदि मेढक को मारे तो क्या कोई उसे भला कहेगा हसी बाल के दस मौलित कपि कर बड़ु गुण एक जो प्रतिपालक ता सुहित करे उपाय ये हाँ धन्य किस जो निज प्रभु का जाता नाच करे हरिला जाए हाँ नाच को करे लोग सतहित कराई धर्म बंदर में एक बड़ा ही गुण होता है जो उसे पालते हैं वो अपने कई उपाय से भला करता है बंदर को धन्य है जहाँ तो नाच कूद कर लोगों को रिझाकर अपने मालिक की हित करती है अरे अंगद तेरी जाति स्वामी भक्त है तुम अपने मालिक का गुण इस प्रकार कैसे न बखान करेंगे मैं गुण ग्राहक और समझदार हूँ इसलिए तेरी जली कटी बातों पर ध्यान नहीं देता ए हाँ कह कपि तब गुण गाहकता सच पवन सुन मोहि कन बिंद सुत बदपुर जा सदपि नते कटुक अरे दुष्ट तुम्हारी सच्ची गुण कहता तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी ये कि अशोक वाटिका उजाड़ कर पुत्र को मारकर नगर को जलाकर लौट गया और तू उसका कुछ भी बिगाड़ न सका हनुमान जी ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया तुम्हें न तो लज्जा है न क्रोध है न चिढ़ है ये हाँ
सो असीमति पितु खाय सीता कहियस बचन हसात सीता हाँ सीते खाए खाते हो पुण्य तो अपनी समझ परात को अरे अंगद, ऐसी बुद्धि तभी तो तू अपने बाप को खा गया। रावण पिता को खाकर पिता भी खा डालता, परंतु तुरंत बात मेरी समझ में आ गई। अरे रावण, जरा ये तो बताओ जगत में कितने रावण हैं? जितने मैंने अपने कानों से सुने हैं उसे सुन। एक रावण तो बाली को जीतने पता लोक में गया था, तब बच्चों ने उसे गुरसाल में बांध के रखा। बच्चे उसे खेलते थे, जा जाकर मारते थे। तब बाली को दया आई, तब उसने जाकर उसे छुड़ाया। क्या तू वही रावण है? नो है वो रावण नो है। एक रावण को सस्त बाहु ने देखा, उसे एक विचित्र जंतु समझ कर पकड़ लिया, तमाशे के लिए घर ले आए। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। क्या तुम वही रावण हो? नो है वो रावण नो है, हमार सरकार वो रावण नो एक है। रावण को कहते हैं मुझे लज्जा आती है, एक कहत मैं समझाती रावण की हिंद मधुर रावण तस्कवन सत्य मजीती जमात। एक रावण को कहते हैं मुझे लज्जा आती है, वह बाली के काख में 6 माह तक दबा रहा। क्या तुम वही रावण हो? तो बताओ जगत में जितने रावण मैंने सुने हैं उसमें से तुम कौन से रावण हो? ए हाँ वो बाबा साहू सुनु सट सोई रावण बलसीला हर दिल जान जाके भुजली ए हाँ ज्ञान उमापति जादू सुराई पूजे जय दिल सुमन चढ़ाई। मैं वही 20 भुजा वाले रावण हूँ जिसके भुजा की लीला का लाश पर्वत जानते हैं। मैंने अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाकर अनेकों बार शिव जी की पूजा की है। अरे दुष्ट, मेरे पराक्रम को दिक्पाल जानते हैं, जिसके हृदय में आज भी चुभ रहा है। मेरे चलने से पृथ्वी ऐसी हिलती है जैसे किसी मतवाली हाथी के चलने से एक छोटी सी नाव हिलती है। रे झूठी बकवास करने वाला है, क्या तू मुझ जैसे रावण को नहीं जानता? तेरे रावण का लघु का हसी कर इस बखान रे कपी बरबल कलबल। अब जानो तब ज्ञान। और उस रावण को तू छोटा कहता है और एक साधारण मनुष्य की बड़ाई करता है। रे तुच्छ बंदर, अब मैं तेरा ज्ञान जान लिया हूँ। ए हाँ सुनिया अंगद सकुप कहबानी बोल संभालिय धमय अभिमानी। ए हाँ सहसभाव भुज गहनय पारा गहन नल संग जादू कुठारा। संभाल कर बोल, जिसकी भुजा श्रेष्ठ बहुरूपी पार्वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिसकी वर्षा रूपी समुद्र की धारा में अनगिनत राजाओं ने अनेकों बार डूब गए। उन पर राम का गर्भ जिन्हें देखते ही देखते भाग गया। अरे भागे रावण, क्या वे मनुष्य है? श्री रामचंद्र जी भी क्या मनुष्य है? शेष जी भी क्या सर्प है? बैकुंठ भी क्या लोक है? चिंतामणि भी क्या पत्थर है? सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वाटी को उजाड़ कर पुत्र को मार कर लौट गया और तू उसका कुछ भी बिगाड़ न सका। ये हनुमान जी भी क्या वानर है? अरे दुष्ट, चतुराई छोड़ कर सुन,
अगर तू श्री रामचंद्र जी का बैरी हुआ तो तुम्हें ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा पाएंगे। कुंभकर्ण बंधु मम सुत प्रसिद्ध शंकरारि, मोर पराक्रम नहीं सुने जीते चराचर जान। ए हाँ सठ शाखा मृग जोई सहाई, माता सिंधुरी है प्रभुताई। ए हाँ नागर खगयानेक परीक्षा, पूर्ण होइते सुनु सबकी। कुंभकर्ण असबंधु मम सुप्रसिद्ध शंकराय, मोर पराक्रम नहीं सुना जिता चराचर जाए। हे दुष्ट कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल से संपूर्ण जड़ चेतन को जीत लिया है। राम ने वानरों की सहायता जोड़कर क्या एक समुद्र को बांध लिया, क्या यही उनकी प्रभुता है। समुद्र का तो अनेकों पक्षी लांग जाते हैं, इससे वो कोई सूरवीर नहीं हो जाते। मेरे इन तारवीर समुद्र को कौन न पार कर पाएंगे। रे दुष्ट, मैंने दिक्पालों को जल भराया और तू मुझे एक राजा का शेष सुनाता है। यदि तेरा मालिक लड़ने वाला योद्धा है तो संग्राम में लड़ने क्यों नहीं आता। शत्रुओं से कैसे उसे प्रीत करते हैं, उसे लज्जा नहीं आती। मेरे कैलाश मंथन करने वाले मेरे भुजाओं को तो देख, फिर अपने मालिक की बुराई कर। रावण का लघु काशी नार कर इस बखान, कभी बलबल खलबल, अब जानो तब जान। और उस रावण को तो छोटा कहता है और एक साधारण मनुष्य की बुराई करता है। तुच्छ बंदर, अब मैं तेरा ज्ञान जान लिया हूँ। हे हाँ कह अंगद सलज जग माई, रावण कोई समन को नाई। हे हाँ राजवान तप सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहति बताऊ। तेरे समान लज्जावान इस संसार में कोई नहीं। लज्जाशीलता तो तेरे स्वस्थ भाव है। तुम अपने मुख से अपने गुण कभी नहीं कहते। शीश काटने और लाश उठाने की कथा चित में चढ़ी हुई थी, इसलिए तूने उससे 20 बार कहा। बुझा के उस बल को तूने हृदय में ही छिपा कर रखा, जिसके बल पर तूने 7 बाहु बाली और बलि को जीता था। अरे मन बुद्धि, अब बस कर। शीश काटने और लाश उठाने से कोई सूरवीर नहीं कहलाता। इंद्रजाल रचने वाला भी कोई सूरवीर नहीं कहलाता, बल्कि वह अपने ही हाथों से अपना सारा शरीर काट डालता है। जरा पतंग माँ पर ही कर विन, ते नहीं सुरका वही समुचित देख अति मन। अरे मन बुद्धि रावण, समझ कर देख, पतंगे मोह व साग में जल मरते हैं, गधा तो मूलबोध लाद कर चलते हैं। इस कारण से वे सूरवीर नहीं कहलाते। अरे दुष्ट, प्रभु की ऐसी वाणी है। कृपालु श्री रामचंद्र जैसा बार बार कहते हैं कि सियार को मारने से सिंह को यश प्राप्त नहीं होता। अरे दुष्ट, प्रभु वचनों को मन में धारण करके तेरे एक कठोर वचन सुने हैं, नहीं तो तेरा मुख तोड़कर सीता जी को जबरदस्ती ले जाऊं। अरे अदम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तूने सूने में पराई स्त्री को हर लाया था। तू राक्षसों का राजा, बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक सुग्रीव का दूत हूं। यदि मैं श्री रामचंद्र जी के अपमान से न डरूं तो देखते ही देखते ऐसा तमाशा करके जाऊं। चौपट की मैं सैयती, चौपट कर सब जाऊं, तब शुभ दिन समेत 60 जने सुताई जाऊं। तुझे जमीन पर
आता तेरी सेना का संघार कर तेरी युवक युवतियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। यदि मैं ऐसा करूं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मरे हुए को मारने से जरा भी बहादुरी नहीं है। दाम मार्गी, कामी, कंजूस, अति मंद, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु के विमुख, वेद और संतों का विरोधी, ये 14 प्राणी जीते जी मरे मुर्दे के समान है। जा और तू मुझे और क्रोध पैदा न कर। रे हा रे कपियतम मरणय बचा छोटे बदन बात दलिता जल पति जल कपि बल बल प्रताप मूर्ख बंदर, अब तुम मरना चाहता है इसीलिए छोटे मुंह में बड़ी बात कहता है। जिसका बल पर तू कटु वचन बक रहा है उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। पिता ने गुण जानकर उसे वनवास भेज दिया है। ऊपर से स्त्री का वियोग और दिन रात मेरा डर बना रहता है। ये हाँ सुनी सको बोले जुगरा काल बजावत तो ही लला गल काट नीलज कुल घाटी गलती लोक बिरजत नहीं था। इस बंदर को शीघ्र मारकर खा जाओ और जाओ तुरंत दौड़ो। जहाँ कहीं भी बानर दुखे उसे वही मारकर खा जाओ और उन दोनों तपस्वियों भाइयों को जितना जीप पकड़ कर ले आओ। ये हाँ पुलिस को बोले जुबरा काल बजावत तो कहानी मिलते लोक अरे रावण, तुझे गल बजाते लाज नहीं आती? अरे नीरज, अरे गुलनासर, गला काट कर मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्रियों के चोर, कुमार्गों पर चलने वाले, मन बुद्धि और कामी, तुझसे निकाल में क्या दुर्वचन बक रहा है? उसका फल तू वानर और बालुओं की चपेट में आने पर पाएगा। राम मनुष्य है ऐसा बोलते, अरे अभिमानी, तेरी जीवा नहीं गिर जाती? ये हाँ जुगत सुनत रावण कुछ का का बहुत बाली ने तो ऐसा गावाना नहीं जाना पड़ता है। कौन वनवासों से मिलकर लवार हो गया है। ये हाँ साच उमैल पर तुझ दिया जो न पार हूँ तब दिया। हाँ समझे राम प्रताप कपि को सभा मान्यपन कर पदरू। अरे बीस भुजा वाले रावण, यदि मैंने तुम्हारे 20 भुजा नहीं उखाड़ दी तो सचमुच मैं लबारी हूँ। अगर तू मेरा चरण हटा सके तो श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे और मैं सीता जी को हार जाऊंगा।
जय जय श्री राम। अरे योद्धाओं, इस बंदर के पैर को पकड़कर शीघ्र इस समुद्र में फेंक दो। जो आज्ञा सरकार। चलो योद्धाओं। लंकापति रावण की जय। जय जय शंकर की। अरे नालायको, मैं इसीलिए तुझे खिलाता पिलाता हूँ। हे पुत्र मेघनाथ, तुम जाओ और उस बंदर को पैर को पकड़कर शीघ्र इस समुद्र में फेंक कर आओ। दुष्ट बंदर, तुम जनों को अपनी श्रद्धा चढ़ाऊंगा, सुमन तथा पिता को तेरा गला काट चढ़ाऊंगा। राक्षसपन की बू आती है, दुष्ट तेरी बातों से फिक्स हो गई तेरी हार आज मेरी हाथों से। तू अभी बच्चा है मेघनाथ, जा तू अपने बाप रावण को भेज। हाँ चलो सरकार। उठाओ सरकार की जय। कैसे हो गए सरकार? चलो पिताजी को बुलाते हैं। चलो। जय जय शंकर की। अच्छा, हमें भी जाना पड़ेगा। चलो योद्धाओं।
करने से तुम्हारा कुछ भी उद्धार होने वाला नहीं है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जाओ और प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण पकड़ो, इसी में तुम्हारा उद्धार होगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो, सांझ जान दस गंधर भवन गयो बिल खाए, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाए। ए हाँ कंत समुझी मत जुगाई, तो नग तुम्हें रघुताई। ए हाँ रामानुज लघुरे रसिकाई, तो नहीं नाग हो अति मनसा। पिताजी, मैं अभी क्या पढ़ाई करूं? कल मेरा पराक्रम देखना, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। ए सैनिकों, नाद सुनी श्रवण अस कहूँ पुनि छेक आय, उतरे वीर दुर्गते सन मोर चल बजाय। ए हाँ का कौशला दिस दो भ्राता, धन सकल लोक दिखाता। ए हाँ
नल नील सुदित सुग्रीवा अंगद हनुमत बल समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर दोनों भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? नल नील अंगद जामवंत सुग्रीव और हनुमान कहाँ हैं? भाई से विद्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? मैं इन दुष्टों को हठपूर्वक मार डालूंगा। आय सुमांगी राम कहे अंगद आदि कपि साथ लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए बाण सरासर हाथ। हे प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस दुष्ट मेघनाथ का खाल और बल देखता हूं। रे हेलो क्या बोलो? सरकार, वो लाल पेन में मारो कम यहाँ। भाई लाल में मार गिरा उसे। हाँ मार जाओ सरकार। ठीक है सरकार। राक्षस मन अब्बड़ किचक है, जल्दी नहीं मरे। जले को आग बुझे को राख कहते हैं और आग से निकले हुए चिंगारियों से बने बारूद को मेघनाथ कहते हैं। हम रघुवंशियों को क्षत्रिय राक्षस, हम रघुवंशी क्षत्रिय राक्षस महाकाल से लड़ते हैं। कायर होंगे तो कोई और जो मेरी धमकी से डरते हैं, कायर होंगे कोई और जो तेरी धमकी से डरते हैं। सुनकर जिसका नाम बहुत सुनी नहीं होती और जो कोई होता है अनाथ। अरे मैं उस रावण का बेटा हूँ जिसे कहते हैं मेघनाथ। हाँ हाँ आज तो प्रतिघात होगा इंद्रासन वाले पापों का, सूर्यमंडल मुंडमंडल के संतापों का। इसलिए समझ जाए मेघनाथ शेष नाग बोले। अच्छा तो आ जाए युद्ध के लिए। आजा। सरकार अपर शक्तिशाली समझा दीजिए। बड़ा दरबार समय बोले का उठाते सरकार। रे दुष्ट, तू क्या इसे उठा पाएगा जो समस्त पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करता है?
लक्ष्मण मेरे भाई हनुमान सुग्रीव लक्ष्मण को क्या हुआ है? ये हाँ जामवंत कह वेद सुसेना लंका गए को पटले आए हाँ हरे रघुरूप गया हो हनुमान आए हो भवन समेत दूरा। हे प्रभु लंका में जी रहता है उसे लाने हनुमान जी को भेज दीजिए। हे हनुमान जी आप जाइए और लंका से सुसैन वैद को आदर सहित ले आइए। राम और रावण में युद्ध हो आपको ले जाने आया हूँ। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं रावण का नमक खाया हूँ। हे वैद्यराज जी आप नहीं जाओगे तो मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। फिर चलो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे हनुमान जी जाए और गिरनी पर्वत से संजीवनी बूटी लाई। फिर उदय से पहले नहीं आए तो बहुत बड़े अनर्थ होगा। जो आज्ञा है। हेलो हेलो
ध्रुवराज जी, मुझे बुट्टी का समझ नहीं आया, इसलिए पूरा पर्वत ले आया हूँ। कहाँ है मेघनाथ? वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। अभी कहाँ? रावण दरबार वृतांत दसानंद सो नदी विषाद पुण्य पुण्य विविध जतन कविता जगावा। जाओ भाई तुम मकरन को जगा कर ले आओ। बताते हैं।
शंकर की। अच्छा चलो हम ही चलते हैं। कुंभकर्ण 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 ये हाँ जागा निश्चर देखा मानव काल के कुंभकर्ण बूढ़ा कछुभा तब मुख रहे सुखा। अरे तूने मुझे क्यों जगाया और तुम्हारा मुख क्यों सूखा जा रहा है? ए हाँ कही कथा सब तेरी अभिमानी कही कपाल सीता हरलानी। सात कपिन सब निश्चर मानी महामहाजोधा ए भाई सभी रण योद्धा रणभूमि में मारे गए हैं। देवांतर जैसे नरांतक भारी अतिकाय कंपन तथा महोदर आदि सभी रणवीर योद्धा रणभूमि में मारे गए हैं। सुन दस कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाणी बसठ चाहत कल्याण। ए हाँ भल न कीन तैनिस चरना अब मोहि आए जगायहि का। ए हाँ अजहु तात त्यागे अभिमान अजहु राम हो है कल्याण। हे भाई तूने जगह जन्नी सीता माँ को हर लाकर अच्छा नहीं किया। हे भाई यदि कल्याण चाहते हो तो उसे आधा सहित पहुँचा दीजिए, इसी में हम सबका भलाई है। हे भाई मैं जाता हूँ और युद्ध में उस राम लक्ष्मण को मार कर आता हूँ। त्रिभुवन साहू की तरफ से भगवान के चरणों में 100 रुपये अर्पण में बोल दे उसके श्रद्धा भक्ति की जय, उसके कुटुंब परिवार की जय। कहाँ है दूसरा राम लक्ष्मण? आ जा युद्ध के लिए। सुन ऐसी गुरु विभीषण तुम सब पूरी सेना को संभालो, मैं उस दुष्ट का खल और बल देखता हूँ। कुंभकर्ण नाम मेरा ब्रह्मा से वर पाया है। तूने मुझे निद्रा से जगाकर अपने मौत को गला बुलाया है। कुंभकर्ण नाम तेरा, रावण जिसका भाई है, पर दुष्ट तू आज मेरे हाथों लिखाई है। आजा युद्ध में।
आगे। रणभूमि महाराज सरकार सरकार सही कहा था। ए हाँ रो वही नार हृदय हति पानी साधु तेज बल विपुल बखानी। हाँ मेघनाथ ते अवसर आयो कई बहु कथा पिता समुझायो। हे पिताजी, कल मेरा पुरुषार्थ देखना, अभी मैं क्या बड़ाई करूं। हे पिताजी, जो मैंने अपने इष्ट देव से वर रख पाया था अभी तक नहीं दिखाया हूं। हे पिताजी, आपको तो सिर्फ राम लक्ष्मण चाहिए, मैं तो प्यासा हूं उसके खून का। एक बार आज्ञा दे के देखो पिता, फिर देखना पराक्रम मेरे जुनून का। मुझे युद्ध में जाने के लिए आज्ञा दीजिए। सैनिकों, सरकार ए हाँ व्याकुल कटको किन गणना पुण्य भा प्रकट कहे दुर्बाधा। ए हाँ जामवंत का छल रहूं थारा सुन कर ताए को कहती फिर आगे बढ़ना। ए हाँ मैंने तुझे बूढ़ा जानकर छोड़ दिया था। अरे दम, तू मुझे ललकारने लगा है। मेघनाथ का नाम सुन शेर गिदड़ बन जाता है। तुझ जैसा बूढ़ा मेरे शकल देख मर जाता है। आ जा युद्ध के लिए। आ जाओ।
कसम श्री रामचंद्र की, कसम श्री रामचंद्र की, शीश तेरा उड़ाऊंगा, तुझे तो तेरे खानदान को खून के आंसू रुलाऊंगा। हवा नागनी ना किसी जीव जंतु ने हमको हराए। अरे तुम कौन ठग के मूली हो जो हमसे टकराने आया है? तो फिर आजा। रामचंद्र की, लखन लाल की। हनुमान कैसे करते हैं? सिरान भयो बिनता सुबट बुलाए दशानंद बोला रणतान मुख जाकर मन डोला। शत्रुक्त सम्मुख जाने से पहले जिसके मन में भी डावाडोल हो वो वहां से भाग जाए। वहां जाकर भागने में भुलाई नहीं है। जो शत्रु चढ़ाया है मैं उसे उत्तर दे दूंगा। रे योद्धा चलो युद्ध में। लंकापति रावण की जय, लंकापति रामचंद्र की जय, लंकापति रावण की सियापति रामचंद्र की जय, लखन बानराज सुग्रीव की जय, सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय जय, लंकापति रावण की भारत सरकार।
रावण को बार बार मारने पर फिर भी वह नहीं मरता है, कृपया इसे मारने का उपाय बताएं। हे प्रभु, रावण के झुंड में जो अमृत का वास है उसे अग्निबाण से नष्ट कीजिए।